फिजिक्स वाला सर जो हैं उनकी ये जो फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, कभी भी किसी टीचर से तुम अगर कोचिंग पढ़ने जाते हो तो ये बिलीव मत लेके जाना ये टीचर बेकार है, वरना मैं गारंटी दे रहा हूं कि आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कैसे हम क्लास 12th के अंदर बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री में हम पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं क्लास 12th का और बहुत अच्छे नंबर भी स्कोर कर सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि शायद आपने आज तक ना सुनी होंगी। काफी सारी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरह से हमें चीजों को डील करना है ताकि हम कोई भी गलती ना करें। बिकॉज देखो जो गलतियां पहले लोग कर चुके हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखो दैट इज सबसे पहले हम बात करते हैं हमें करना क्या है। आपके पास क्लास 12th के अंदर हमारे पास कितने सब्जेक्ट होते हैं? क्लास 12th में हमारे पास 5 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, किसी के पास 5 सब्जेक्ट है, किसी के पास 6 सब्जेक्ट है। अब सबसे पहले एक डाउट तुम्हारा क्लियर कर देता हूं, अगर तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट हैं तो तुम्हारे लिए और ही अच्छी चीज है। देखो 5 सब्जेक्ट अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास क्या क्या होगा? तुम्हारे पास एक लैंग्वेज होगी दैट इज इंग्लिश, फिर तुम्हारे पास PCM कितने हो गए? 4 हो गए, और एक तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? एक तुम्हारा ऑप्शनल। अगर तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट हैं तो तुम्हारे पर ये ऑप्शनल नंबर 1 और ऑप्शनल नंबर 2 हो जाएंगे। कितने? ऑप्शनल नंबर 2 हो जाएंगे। अब बच्चे सबसे पहले यही पूछते हैं भैया कि हमारे पास तो 6 सब्जेक्ट हैं, क्या ये हमारे लिए फायदेमंद चीज है या हमारे लिए घाटे वाली चीज है? तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके पास सब्जेक्ट 6 हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। बिकॉज क्योंकि जब भी आपके क्लास 12th के मार्क्स ऐड किए जाते हैं सो हमेशा वो नंबर टॉप 5 सब्जेक्ट के ऐड होते हैं। अब तुम कहोगे भैया टॉप 5 की हमें सीधे ऐसे ही ऐड कर देने या फिर इसमें कोई कंडीशन भी लगती है? कंडीशन ये होती है कि मिनिमम इसके अंदर हमारी एक लैंग्वेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हमारी मिनिमम एक लैंग्वेज कंपलसरी होती है। यानी कि जैसे कि अगर मान लेता हूं कि ये आपका CS है और ये आपने म्यूजिक ले रखा है, ठीक है, और आपके किसी एक मेन सब्जेक्ट में नंबर अच्छे नहीं है, मान लेता हूं फिजिक्स में अच्छे नहीं आए हैं, तो अगर आप अपनी कहीं परसेंटेज बताते हैं, ठीक है, अब एक तो ये रिक्वायरमेंट है कि अगर वो स्पेशली PCM को इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर अलग केस हो जाता है। अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ क्लास 12 के नंबर चाहिए, तो आपको टॉप 5 के नंबर ऐड करने, यानी इंग्लिश को ऐड करो, केमिस्ट्री ऐड करो, मैथ्स ऐड करो, CS ऐड करो एंड म्यूजिक ऐड करो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टॉप 5 सब्जेक्ट के नंबर जो है वो कैलकुलेट करे जाते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो हमारे पास सब्जेक्ट की तो बात हो गई। ठीक है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, ये मुझे दूर करना था आप लोगों का। अब नाउ वी हैव सब्जेक्ट ले लेता हूं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड मान लेता हूं कि तुम्हारे पास CS है। ओके, किसी भी सब्जेक्ट, सबसे यूनिवर्सल स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जो प्राइमरी चीज है हमें पता होनी चाहिए, दैट इज उस सब्जेक्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? उस सब्जेक्ट का सबसे पहले हमें सिलेबस पता होना चाहिए। और सिलेबस कौन सा वाला? जो हमारा नया सिलेबस यानी 2023 टू 24 सेशन का जो न्यू सिलेबस है वो हमें पता होना चाहिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज अभी हम फ्री में पढ़ने वाले हैं, यूट्यूब चैनल्स की हेल्प से पढ़ेंगे। कौन कौन से चैनल से पढ़ना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट में, तो प्लीज इसको पहले ध्यान से समझते हैं। अब ऐसा क्यों करना है इसका देखो रीजन दे रहा हूं। बिकॉज हो सकता है कि जो वीडियोस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं उसमें कुछ टॉपिक्स और कवर हो, बट हमें वही टॉपिक्स पढ़ने जो हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले सिलेबस को आप प्रिंट कर लें, सिलेबस को प्रिंट करवा लें। ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रिंट नहीं करवाना, सिर्फ वही पेजेस प्रिंट करवाने हैं जिसपे आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, सिलेबस का तो इंतजाम हो गया। अब सिलेबस के बाद क्या करें? सिलेबस के बाद अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पर, और स्टेप नंबर 2 है हमारा कि हमें लेक्चर्स देखने हैं। क्या देखने हैं? लेक्चर्स। तुम कहोगे भैया इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह कि मैं आपको बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगा कि क्या गलतियां आप करोगे। ठीक, कितना अच्छा होगा अगर मैं तुम्हें पहले ही बताऊं तुम क्या गलतियां करने वाले हो, है ना? फिर तुम उन गलतियों को सुधार लेना। देखो लेक्चर्स हम देखेंगे, एंड लेक्चर्स देखना एक बहुत बड़ी गंदी आदत आप लोगों ने बना ली है कि तुम लेक्चर्स को भी ना गानों की तरह देखते हो। बिकॉज गाने तुम आराम से एकदम कहीं भी चल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, अभी तुम बनाते तो नहीं होगे, खा रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हैं, बस ऐसे ही चल रहा है, एकदम लेक्चर चल रहा है, ना कोई कॉपी है ना कोई पेन है।
अरे बिना कॉपी पेन के कौन से लेक्चर देखते हो भाई? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं कि जब आप अपने लेक्चर्स देखें तो अपने नोट्स जरूर बनाएं, स्वयं के नोट्स बनाइए, ठीक है। और नोट्स कैसे बनाते हैं इस पे एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, जिससे आप पूरे बेस्ट अपने लिए नोट्स बना सकते हैं मैथड्स का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है भैया, नोट्स तो हमने बना लिए। अब नोट्स बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है, भैया हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो तैयारी जो हम कर रहे हैं वो बोर्ड के अप टू द मार्क है या नहीं है। क्योंकि हमारा लास्ट में उद्देश्य क्या है कि हमें तो बोर्ड एग्जाम देना है, और हमारा टारगेट होना चाहिए कि जो हम तैयारी कर रहे हैं वो हमारे बोर्ड एग्जाम के लेवल की होनी चाहिए। क्या बात समझ में आई? हाँ भैया, ये बात समझ में आ गई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम अपने इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे दैट इज 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या करेंगे, 5 ईयर के PYQs हम नेट से डाउनलोड करेंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए। ये यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है, किसी भी सब्जेक्ट पे लगा लेना, सब जगह आपकी काम कर रही होगी, ठीक है। अब एक तरीका और है यार, एक तरीका क्या कर सकते हैं, हम अपने सीनियर से, जानने वाले से, दीदी से, भैया से, किसी से भी जाकर के अगर वो टेस्ट जो कर चुके हैं उनसे उनकी बुक ले सकते हैं। कौन सी बुक ले सकते हैं? उन्होंने PYQs खरीदे होंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो फिर उनसे ले सकते हो, या फिर अगर आप ले सकते हो तो आप मार्केट से भी नई परचेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं लेना चाहते हो या नहीं ले सकते हो अभी, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इंटरनेट से इसको प्रिंट करवा लेंगे 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ओके, अब क्या करना है, लेक्चर्स हो गए, नोट्स हो गए, अब अपने PYQs जो हम लगाएंगे। और ये PYQs जब आप लगाओगे तो ये आपकी बताएंगे कि आपकी जो तैयारी है, आपकी तैयारी जो है वो कितनी अच्छी तैयारी है। ये कौन बताएगा? PYQs बताएंगे। अच्छा भैया, PYQs की बात करना है। अब PYQ के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो तुम्हें करना है रिवीजन। क्या करना है? रिवीजन। बिकॉज विदाउट रिवीजन क्या होगा, हम चीजें लॉन्ग टर्म में याद नहीं कर पाएंगे। एंड देखो, जो यूट्यूब चैनल मैं तुम्हें बता रहा हूं वो अच्छे से उन पे स्टिक करना, उनको सही से पढ़ना। बिकॉज तुम्हारी आदत क्या हो गई है ना, आजकल बच्चों की सबसे गंदी आदत लगती है मुझे कि उनको वन शॉट वीडियो से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। देखो, वन शॉट वीडियोस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन पर्पस के लिए इस्तेमाल करने होते हैं। वन शॉट वीडियो से कभी भी कंसेप्ट नहीं पढ़ने हैं। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूं, देखो इसका रीजन होता है। मैं आपको बताता हूं कि जब हम कोई भी चीज, जब हम ऐसा, बच्चा मुझे एक छोटी सी जवाब देना सवाल का, कि आपके जो स्कूल में टाइम टेबल होता है वो फिर ऐसा क्यों नहीं होता है, जैसे कि मंडे को हम पूरे दिन फिजिक्स पढ़ेंगे, ट्यूसडे को हम पूरे दिन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, या फिर वेडनेसडे को हम मैथ्स पढ़ेंगे। या फिर ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं कि भैया जो जुलाई का महीना है ना, इसमें हम फिजिक्स पढ़ लेंगे, केमिस्ट्री जो है वो अगस्त में खत्म कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं होता है? हम कंटिन्यूटी, हमें डेली धीमे धीमे क्यों चीजें सिखाई जाती हैं? बिकॉज हमें इसलिए धीमे चीजें सिखाई जा रही होती हैं, बिकॉज ताकि वो हमारे माइंड के अंदर कंसिस्टेंसी के साथ में लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीजें स्टोर हो जाएं, ठीक है। आप कभी भी, आप खुद से देख सकते हो, कभी भी आप कोई भी वीडियो वॉच कर लेना, वन शॉट वीडियो देख लेना, और वो आपको 4 दिन से ज्यादा नहीं याद रहेगा। आप वन शॉट वीडियो देखना, 1 घंटे के अंदर एक चैप्टर देख लेना, और अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, बहुत ज्यादा उस पर अपने नोट्स वगैरह नहीं बनाए, तो देख लेना कि तुम 4 दिन से ज्यादा तुम्हें उसके कंसेप्ट याद नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान जरूर रखें। अच्छा भैया, ठीक है भैया, अच्छा अब ये बता दो कि हमें जो इंग्लिश है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, इनके लिए कौन कौन से यूट्यूब चैनल बेस्ट होने वाले हैं, इसकी हम बात करेंगे। अब देखो, मैंने जो देखा है वो उसके पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज ये करनी है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ें, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको उस पर्टिकुलर चैनल पर स्टिक रहना है, ठीक है। एटलीस्ट फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर। जैसे मैं मान लेता हूं कि मैं कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहा हूं, दैट इज रिवीजन टूर 1, ठीक है। रिवीजन टूर किसी का 1 भी हो सकता है और 2, 2 चैप्टर्स होते हैं ये, ठीक है। जब मैं रिवीजन टूर 1 चीजों से पढ़ूंगा तो मेरी आपको एक बात ध्यान रखने की, ये चैप्टर पूरा का पूरा उसी टीचर से पढ़ना है। बिकॉज क्या हो सकता है कि इस एक पर्टिकुलर टीचर ने अपने टॉपिक का सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे कर रखा हो, ठीक है। अगर तुम आधा वीडियो, तुमने अगर इसकी आधी प्लेलिस्ट देख ली और फिर दूसरे टीचर के पास चले जाओगे तो क्या होगा, उससे तुम्हारे कुछ टॉपिक्स छूट सकते हैं,
ओके। सबसे पहली चीज तो मैं क्या करना है, एक टीचर पे स्टिक रखना है। और देखो यार, फ्री पढ़ने को तो इतना कंटेंट यूट्यूब पे फ्री पड़ा हुआ है, मैंने खुद ने कंप्यूटर साइंस इतनी अच्छी क्वालिटी में फ्री में पढ़ा रखी है, बट फिर भी बच्चे पेड बैचेस लेते हैं, बच्चे पेड पढ़ना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? सबसे प्राइमरी रीजन ये है कि जब तक हम किसी भी चीज की वैल्यू खुद से नहीं देते हैं, हम वो चीज पर कंसिस्टेंटली या फिर हम उसकी वैल्यू में भरोसा नहीं रख पाते हैं। आपने एक चीज देखी होगी, जो चीज फ्री में मिल जाती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, बट अगर आप फ्री की चीज की वैल्यू करना सीख जाओगे ना, तो यार लाइफ में बहुत सारी चीजें तुम्हें, इतनी अमेजिंग चीजें तुम्हें मिल जाएंगी ना कि उसकी बात तुम खुद समझ जाओगे एक टाइम के बाद। सिंपली क्या करना है, दो चीज ध्यान रखना है। सबसे पहला डिसिप्लिन, सबसे पहला क्या है, डिसिप्लिन। क्योंकि देखो यार, तुम यहाँ ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुम यहाँ ऑनलाइन पढ़ोगे, फ्री में पढ़ोगे, तुमने किसी को पैसा कोई दिया नहीं है, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको टीचर, अब जैसे ऑफलाइन जाते तो कई बार क्या होता है, टीचर तुम्हें टोकता, बेटा तुम्हारे नोट्स कहाँ है, तुम्हारा टेस्ट है ना। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ होगा नहीं, तो आपको सब कुछ डिसिप्लिन अपने आप से ही करना पड़ेगा। एंड नंबर 3 इज कंसिस्टेंसी। बिकॉज तुम्हें क्या लगेगा, अरे यार भैया एक प्लेलिस्ट भैया ने बता दी हमको, एक प्लेलिस्ट तो बता दी है और पूरा देख लिया, अच्छा भैया ये प्लेलिस्ट 12 घंटे की है, तो हम जो है पेपर से पहले 1 महीने पहले पढ़ना शुरू करेंगे। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर तुम बोर्ड के सीरियस स्टूडेंट हो क्लास 12 के लिए, तो मैं एक चीज बोलना चाहूँ कि सबसे ज्यादा प्राइमरी फोकस अपना इन मेन सब्जेक्ट में से केमिस्ट्री को जरूर रखना। बिकॉज जब आप जेईई मेंस देने जाओगे तो केमिस्ट्री अगर तुम्हारी अच्छी है तो तुम्हारी जो रैंक है, केमिस्ट्री हमेशा बोला जाता है कि ये तुम्हारा रैंक बूस्टर सब्जेक्ट होता है। बात समझ गए? चलो अब हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं जिनसे मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ कि इनसे आपको रेफरेंस लेनी है, इनसे आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहले इंग्लिश के लिए मैं बात करूंगा, दैट इज इंग्लिश के लिए आप डीएस सर के चैनल से पढ़ सकते हैं। उन्होंने काफी अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और जब मैं क्लास 12th में था तब मैंने भी डीएस सर के चैनल से पढ़ाई करी थी। अब हम आते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए दो ऐसी प्लेलिस्ट बताऊंगा, टीचर का नाम तुम सब जानते हो, थंबनेल पे भी तुमने देख लिया होगा, फिजिक्स वाला सर के बारे में बात करने वाला हूं। तो फिजिक्स वाला सर जो हैं, उनकी ये जो फिजिक्स की प्लेलिस्ट है, द बेस्ट प्लेलिस्ट है। सो दैट इज फिजिक्स वाला सर फॉर फिजिक्स। एंड केमिस्ट्री के लिए भी आप फिजिक्स वाला सर की ही बात करूंगा, उनकी जो ओल्ड प्लेलिस्ट है वो आप चेकआउट कर सकते हो। और फिजिक्स वाला सर की दोनों प्लेलिस्ट जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लगा दूंगा लिंक्स, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब एक बच्चे का क्वेश्चन ये था, भैया ये जो प्लेलिस्ट है ये इनमें थोड़ा सा ना मेंस लेवल का भी है, तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको फ्री में बोर्ड के साथ साथ मेंस के लिए भी तैयारी करने को मिल रही है तो क्या दिक्कत है। बिकॉज फिजिक्स में और केमिस्ट्री में सर ने जिस तरह से कंसेप्ट डीप डाइव करके पढ़ाए हुए हैं, बहुत अमेजिंग है यार। ठीक है, मैंने खुद सर से काफी चैप्टर्स पढ़े हुए थे, इनऑर्गेनिक चैप्टर पढ़े थे मैंने, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, बहुत बढ़िया पढ़ाया हुआ है सर ने। तो मेक श्योर कि आप इसको चेकआउट जरूर करें। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। सो मैथमेटिक्स के जो मैंने टीचर देखे एक चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स करके, ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स पर एक प्लेलिस्ट है जो कि प्रीवियस बैच की प्लेलिस्ट है, जो प्लेलिस्ट तुम्हारी 22-23 बैच की है, बट उस प्लेलिस्ट में उन्होंने बहुत सही तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई और 1.5 घंटे के लेक्चर्स हैं, ठीक है। और देखो ये सारे जो भी लेक्चर्स होंगे ये सब बड़े बड़े लेक्चर्स हैं, जैसे तुम्हें प्रॉपर फील आएगा कि अगर तुम एक एक दिन करके भी पढ़ाई करोगे तो तुम्हें प्रॉपर कोचिंग वाला ही फील आने वाला है। तो मेक श्योर कि चैनल चेकआउट करो। और बाकी अगर सीएस के लिए बात करूँ तो सबसे पहले आप अगर मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज सीएस के लिए मैं आपको अपना चैनल सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने इस चैनल पर इतना क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, विद ऑडियो वीडियो बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट समझाने के तरीके के साथ आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ रहा हूं। इस बैच के लिए भी मैंने प्रीवियस बैच के लिए भी कंटेंट अपलोड किया, तो आप चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है एक एक चीज की, बट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन चेक करना है सही तरीके से। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके जो भी डाउट्स रहे वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके डाउट्स आंसर कर दिए जाएंगे। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको, ये भी कमेंट करके बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रख लेना कि अगर तुम्हें कोई अच्छी चीज फ्री में मिल रही है और अगर तुमने उसकी आज वैल्यू नहीं करी, तो कल को जो तुम्हारे ऑफलाइन टीचर्स अवेलेबल है मार्केट में, उनसे अच्छे प्लेलिस्ट यहाँ पर बनी हुई है। ऑल्दो कंप्यूटर साइंस के लिए मैं स्पेशली आपसे बोलना चाहूंगा, बिकॉज मैंने आपको
प्रोग्राम साथ साथ में चला करके दिखाए हैं। ठीक है, मैं बीच में लाइव आता रहता हूं, आप लोगों को लाइव पढ़ाता रहता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, साथ में अगर आप चाहो तो कंप्यूटर साइंस के अगर तुम्हें हैंडरेटन नोट्स चाहिए हैं, अगर तुम चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, वहां पे आपको हैंडरेटन नोट्स भी मिल जाएंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और ये वीडियो यार अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना, बिकॉज बहुत सारे लोगों की दिक्कतें ये होती है कि उनके अच्छी कोचिंग्स अवेलेबल नहीं होती हैं या उन्हें किसी चीज का समझ में नहीं आ रहा होता है। एक चीज छोटी सी ऐड करना चाहूंगा कि देखो यार, कभी भी किसी टीचर से तुम अगर कोचिंग पढ़ने जाते हो तो ये बिलीव मत लेके जाना ये टीचर बेकार है, वरना मैं गारंटी दे रहा हूं कि तुम कितनी भी मेहनत कर लेना तो मैं उस टीचर का कभी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड भी आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डेली लाइफ में। तो मिलेंगे हम आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ।